हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो कि इस ट्रेडिंग का बहुत ही खतरनाक और मेन पार्ट है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, आप जितनी मर्जी चार्टिंग टेक्निक सीख लीजिए, जितना मर्जी टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपका लॉस होना तय है, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं आता है। अभी रिस्क को मैनेज कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो पूरी अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए कितने परसेंट का अपना वो कितने परसेंट की वेटेज रखता है। ठीक है। जो अपनी चार्टिंग टेक्निक होती है, वो गाइस रखती है सिर्फ 20%। ठीक है गाइस। और जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है, वो रखता है अपना 30% का। और जो अपनी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ना गाइस, वो सबसे मेन पार्ट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो 50% रखती है। मतलब 30% वाला पार्ट आज आप सीखेंगे, मतलब रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। आज की वीडियो हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, रिस्क होता क्या है। तो रिस्क गाइज एक ऐसी चीज़ है जो कुछ लोग सहन नहीं करते। भाई, उन्हें सिर्फ क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बिजनेस है, आप इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। भाई हाँ भाई, ये हमारा एक बिजनेस है, हमने इसे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है। सिर्फ इससे नहीं, इससे भी। उम्मीद करता हूँ आप इसका मतलब समझ चुके होंगे। ठीक है, इससे हमें एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है। तो मेन जो रिस्क का मतलब क्या है, अब मैं आपको इसकी भाषा में समझाऊँ ट्रेडिंग की। तो रिस्क का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ट्रेड लिया आपने 100 रुपये का, 100 रुपये उसमें आपने इन्वेस्ट करिए। ठीक है। और उसमें आप रिस्क कितना ले रहे हो, 10 रुपये का ले रहे हो, 20 रुपये का ले रहे हो, या 30 रुपये का ले रहे हो। ठीक है, ये तो हो गया आप पे डिपेंड। भी आप उसमें से मान लो 100 रुपये में से, अगर मान लो मेरे 50 रुपये गए चले, और मेरे पास सिर्फ 50 रुपये ही बचे, ये गए और सिर्फ 50 रुपये ही बचे, तो मैं क्या सहन कर लूँगा इस चीज़ को। अगर मैं सहन कर सकता हूँ, अगर मैं इस चीज़ को सहन कर सकता हूँ, तो ये है मेरी रिस्क कैपिटाइट। रिस्क कैपिटाइट का हिंदी में अगर मैं आपको मतलब बताऊं, जितना लॉस हम मार्केट को दे सकते हैं और जितना लॉस हम सहन कर सकते हैं, वो होती है हमारी रिस्क कैपिटाइट। और ऐसा नहीं है कि अपनी मान लो 1 लाख का अपना ट्रेड लगा हुआ है। ठीक है गाइस, अपना 1 लाख रुपए का ट्रेड लगा हुआ है, और अपनी जो रिस्क कैपिटाइट है ना, एक एक ट्रेड में ही खत्म कर दो। अब 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और आपकी जो रिस्क कैपिटाइट है वो है 50,000 रुपये। अगर आप एक ट्रेड के अंदर ही अपने 50,000 रुपये गवा दोगे, तो आपकी रिस्क कैपिटाइट सिर्फ एक ट्रेड के अंदर ही खत्म हो गई। ये आपने कभी भी गलती नहीं करनी है। ठीक है गाइज, आपको अपनी रिस्क कैपिटाइट को हमेशा बचा कर रखना है, नेक्स्ट अपने 2 या 3 ट्रेड के लिए। मतलब एक ट्रेड के अंदर अपनी रिस्क कैपिटाइट ख़त्म नहीं करनी है। मिनिमम 2 से 3 ट्रेड आपके चलने चाहिए उस रिस्क कैपिटाइट। मान लो ऐसा ना हो कि लगातार आपके पहला ट्रेड लॉस गया, दूसरा ट्रेड लॉस गया, तीसरा ट्रेड लॉस गया, फिर भी आपकी कुछ रिस्क कैपिटाइट बचनी चाहिए। मान लो कि आपका 10,000 रुपये रिस्क कैपिटाइट है, तो यहाँ आपका पहले ट्रेड में चला गया 2,500। ठीक है, 2,500 चला गया। इस ट्रेड में अपना चला गया 4,500 रुपये। समझ रहे हो। और इस ट्रेड में अपना गया 2,000 रुपये। ये टोटल कितना हो गया, 9,000 रुपये। तो भाई, जैसे फिर अपना बच गया लास्ट में 1,000 रुपये। मतलब रिस्क कैपिटाइट का जो अपना लास्ट वाला हिस्सा है ना, 1,000 रुपीज़, वो भी अभी बचा है। आपको इस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करना है। अब जो सबसे मेन बात है, वो मैं आपको बता दूं। कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, आपने उसमें इन्वेस्ट किए 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए आपने उसमें करे इन्वेस्ट। उस 5 लाख रुपए में मान लीजिए कि आप 50,000 का रिस्क ले रहे हैं। उस 5 लाख रुपए में से आप 50,000 का रिस्क ले रहे हैं। मतलब आपकी रिस्क एपेटाइट अच्छी है, मान लीजिए। अगर आप मान लो, अगर 2 3 ट्रेड करने हैं, फिर वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। इस ट्रेड के अंदर आपके 50,000 रुपये रिस्क है।
तो इसके अपोजिट में, अगर जब तक आप एक अच्छा प्रोफिटेबल ट्रेड नहीं करोगे, मतलब इसके अपोजिट में एक अच्छा प्रॉफिट नहीं लोगे, तो इतने बड़े रिस्क लेने का क्या फ़ायदा फिर? मतलब एक 50,000 रुपये का रिस्क लेने का क्या फ़ायदा जब इसके अपोजिट में आप 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब होना क्या चाहिए, मेन बात कि आपका जो रिस्क है ना, चाहे वो 50,000 का है, चाहे वो है 500 रुपये का, आपको जो प्रॉफिट है इससे डबल करना है कम से कम। 50,000 का अगर रिस्क है तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 1 लाख। अगर 500 का रिस्क है तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए 1000 रुपीज़। ठीक है गाइज, मतलब अब मोटी मोटी चीज़ ये है कि आपको जो रिस्क है ना, रिस्क जो है हमेशा होना चाहिए कम। जैसे कि 50 रुपये, अगर आपने 1000 रुपये का ट्रेड लगाया तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, अगर जो रिवॉर्ड है फिर उसका होना चाहिए 100। मतलब रिस्क 50, रिवॉर्ड 100। अगर ये 100 से ऊपर भी जाता है, 100, 150, 200, या ऐसे चलता 500 तक भी जाए, तो 500 तक अगर आप, बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपने एक ऐसा ट्रेड कैच करा है ना गाइज, एक ऐसा ट्रेड को पकड़ा है, मोमेंटम ढूंढा है, मोमेंटम को पकड़ा है, बहुत ही अच्छा ट्रेड है गाइज। तो मेनली अब अपने रिस्क मैनेजमेंट, मैंने आपको बता दिया कि रिस्क को हम मैनेज कैसे करें। मतलब आपका रिस्क कितना रहना चाहिए, रिवॉर्ड कितना रहना चाहिए अपना। अब मैं आपको रेशो बता दूं इसके अंदर। ठीक है, ये तो था अपना, ये है गाइज रिस्क। ठीक है, ये है रिस्क। तो आपका जो रिस्क है मान लो वो है 1 रुपये का, तो जो आपका रिवॉर्ड है ना उसके अपोजिट हमेशा 2 रुपये का रहेगा, 3 का रहेगा, या 4 का रहेगा, या 5 का रहेगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा ये होना चाहिए 1:2, या 3, 4, 5, इस हिसाब से होना चाहिए कम से कम। अगर मान लो आपको दिख रहा है अभी कम से भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं में जाएगा ये, आपका कम से कम जो है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशो वो होना चाहिए 1:2 का। ये है गाइज मेन चीज़ यहाँ पर। ठीक है, मान लो कि आपने अ, इस जगह पर अपना रिस्क लिया, इस इस जगह यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, यहाँ पे आपने रिस्क लिया, तो आपका टारगेट एटलीस्ट इसके डबल का होना चाहिए। मतलब आपने यहाँ पर 1000 रुपये का आप लॉस एक्सेप्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका कम से कम जो प्रॉफिट है 2000 रुपये होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 2000 रुपये कम से कम आपका प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ये मेरी बात ध्यान से सुन लो आप, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। जब तक आप ये चीज़ नहीं सुधारते अपने अंदर, तो ये छोटा सा प्रॉफिट किया, मान लो आपने रिस्क लिया है 100 रुपये का। ठीक है, अब कम से कम आपको 200 प्रॉफिट करना ही करना है, और जैसे ही वो जो आपका प्रॉफिट है वो आता है 90, तो आप ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। तो ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग डेज में जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो हाँ होता है आपको भाई, हाँ भाई कहीं ये रिवर्स ना हो जाए, कहीं ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, चल जितना प्रॉफिट आ रहा है होने का। लेकिन वो नहीं है गाइज, वो प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर क्या होता है, अगर आपने ट्रेड लगा दिया तो अब वो ट्रेड लग चुका है, जितना रिस्क लिया है ना आपने उससे डबल ही हमेशा प्रॉफिट आना चाहिए, वरना आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। हाँ, कुछ कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसमें 1:1 का होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा या कभी बाद में बताऊंगा। लेकिन अब की वीडियो में हमेशा क्या होगा भाई, अब जो रिस्क मैनेजमेंट हम सीख रहे हैं उसमें क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो रहना चाहिए 1 रुपये का, और जो रिवॉर्ड है वो रहना चाहिए हमेशा 2 रुपये का। नहीं तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। मान लीजिए आपकी यहाँ पर 100 रुपये का रिस्क ले रहे हैं आप ट्रेड के अंदर, तो आपका जो प्रॉफिट है ना वो 200 रुपये होना चाहिए। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, आपने यहाँ पर ट्रेड लगा दिया, ट्रेड लगाने के बाद आपने कुछ सोच समझ के ट्रेड लगाया होगा, ऐसा थोड़ी ना अभी चार्ट ओप देखा, भी चार्ट देखा ही नहीं, आए मार्केट में ओपन किया, हाँ भी लगा दिया, ऐसे थोड़ी ना लगाता है कोई भाई। आपने एनालिसिस करी होगी, कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा उस चीज़ से, चार्ट से आपने कुछ पूछा होगा, कुछ उसको बताया होगा भाई, हाँ भी तुम ऐसा जाओगे ऐसा भी। चार्ट से बातें करना स्टार्ट करो तभी अच्छी तरीके से सीख पाओगे। ठीक है भाई, हाँ भाई तू कहाँ जाएगा, अभी उसको एनालिसिस करो।
तो इस तरीके से आराम आराम समझोगे ना, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो इस बात को। ठीक है, आपने ट्रेड लगा दिया ना, जब यहाँ पर आपका रिस्क 100 रुपये का आपने जब ले लिया, तो उस ट्रेड को मैनेज करो, ना कि वो जब 80-90 पे आ रहा है उसको एग्जिट करने के बजाय उसको मैनेज करो। अगर वो ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल चल रहा है तो उसको होल्ड करो। वो आपको जो प्रॉफिट आपका है ना, वो आपको ये बता रहा है कि आप सही जा रहे हैं। अगर आप आज के वक्त में आप स्टार्टिंग डेज के अंदर ही अपना जो 80-90 रुपए का प्रॉफिट बुक करते हो ना, तो कभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जो डीमेट अकाउंट है ना, वो जीरो हो जाएगा। ये गारंटी है गाइज, ये गारंटी, अगर आपने ये चीज़ को फॉलो कर लिया तो। फॉलो क्या चीज़ होनी चाहिए कि 100 रुपये का रिस्क है, 200 रुपये का प्रॉफिट का टारगेट आपने लगा दिया, तो उसको होल्ड करना चाहिए अपने टारगेट को हिट होने तक। जब तक वो टारगेट आपका हिट नहीं हो रहा है, तब तक आपने उस ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। और कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो अपने लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मतलब वो हल्का सा लॉस में जाने लगेगा तो वो साथ से ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। भाई तुम लोगों से एक ही गुजारिश है, अपना डीमैट अकाउंट से जितने पैसे आपने डाले हैं वो सभी निकाल लो, और अपना जो अकाउंट है वो बंद कर दो। ठीक है, अपने अकाउंट को बंद कर दो, अपने अकाउंट को क्लोज कर दो, जितने पैसे हैं वो निकाल के अपना कोई और काम धंधा देखो भाई। यार जब तक आप लॉस करना एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप किसी बिजनेस में नहीं टिक सकते भाई। ये कोई अकेला बिजनेस है नहीं है, दुनिया में हजारों ऐसे बिजनेस है जहाँ पर लॉस होता है। और वो कभी, अब स्टार्टिंग डेज में तो गाइस लॉस होना तय है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ 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 ना कुछ तो देना पड़ेगा। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है गाइस, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो इस चीज़ से डरिए मत, लॉसेस से। जितना आपका लॉस होगा ना, अगर आप लॉस को ये समझेंगे ना कि यार मेरा पैसा चला गया, यार मेरा नुकसान हो गया, तो आप नहीं सीख पाएंगे। आप ऐसा समझिए कि हाँ भाई, इस लॉस ने मुझे क्या सिखाया। भाई इस जगह मैंने एंट्री ली, मेरा टारगेट यहाँ तक आया, फिर वो रिवर्स हो गया, मतलब यहाँ पर जब भी मैं एंट्री लूँगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मैच होना चाहिए। इस हिसाब से आप सीखिए उस चीज़ से, ना कि उस चीज़ से डरिए। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत ही एक अच्छा कंसेप्ट सीखा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं गाइज अगली